नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लखनऊ में बड़े आईटी एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने यूपी इंफ्रा जोन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे 73% व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है, जो भी वीडियोस आती हैं आपके पास, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया पोर्टल, वेबसाइट के आधार पर होती है और थोड़ा बहुत मैं अपना आउटपुट देता हूँ और उस हिसाब से दोस्तों और इस हिसाब से इस वीडियो को बनाया जाता है। परियोजनाओं की स्थिति सरकार पर निर्भर करती है, न केवल सरकार पे बल्कि जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी उस पे काम कर रही है, हम केवल उसकी अपडेट या ओपिनियन दे सकते हैं। दोस्तों आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कई प्रकार की जॉब्स होती हैं जो कि कंप्यूटर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इनका प्रोसेस, इसके अलावा इनका मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ये धीरे धीरे और विशाल होता जा रहा है। इसके अलावा आईटी इनेबल सर्विसेज भी होती हैं। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ट्रेडिशनली डिफरेंट होती हैं, बट ये डिपेंड करती हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, जैसे कि दोस्तों कॉमर्स एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, लेकिन आज आईटी इनेबल होने के बाद अब ये ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसमें बीपीओ है जैसे कि कॉल सेंटर, इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट, इसके अलावा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे कि केपीयू, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, कंसल्टिंग, ऐसे फर्म शामिल हैं। आज के समय में एजुकेशन भी ऑनलाइन जा चुका है और अब ये एडटेक के नाम से जाना जाता है। तो ज्यादातर व्यूअर्स हैं अपने शहर के अंदर आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज की ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आईटी एंड आईटीज में स्किल्ड वर्कफोर्स इसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये ज़्यादा आउटपुट जनरेट करता है। मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग। भले इसमें दोस्तों आउटपुट कम होता है, लेकिन इसका जो नेटवर्क होता है ये मल्टीपल चेन से जोड़ता है। ये लेबर इंटेंसिव और साथ ही टेक्निकल स्किल जॉब प्रोवाइड करता है। और यूपी जैसे स्टेट के लिए जहां पॉपुलेशन ह्यूज पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, उनके लिए दोस्तों इस प्रकार की इंडस्ट्री सबसे बेहतर होती है, जहां पर उन्हें बहुत ही ईजिली जॉब मिल पाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो एआईसीटी है, इसके अलावा जो आईटी डेवलपमेंट है लखनऊ के अंदर, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एआईसीटी एट अमोसी, तो यहाँ पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी नदारगंज एरिया के अंदर प्रस्तावित किया गया था। ये परियोजना 2 से 3 साल पुरानी है। इसके लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जो कि दोस्तों एक प्रकार की कंसल्टेंसी फर्म होगी, इसके लिए कई बार टेंडर निकाले हैं। नदारगंज इंडस्ट्रियल एरिया 40 एकड़ में प्रस्तावित किया गया था और 40 एकड़ की भूमि भी आइडेंटिफाई की गई थी नदारगंज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, जो कि लखनऊ एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पॉलिसी सपोर्ट है। इसके अलावा यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कंसल्टेंसी फर्म पीएमयू यूनिट के लिए आरएफक्यू निकाला गया था। इसके तहत दोस्तों जो भी कंसल्टेंसी फर्म को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा वो एज अ पीएमयू यूनिट काम करेगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अटेंड करने, इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण काम होने हैं, एक नोडल एजेंसी बन के काम करे, उन सब के लिए एक नोडल एजेंसी बनकर काम करेगी। 2023 के अंदर पहली बार इसके लिए आरएफक्यू बिड निकाला गया था, जो कि फेल रहा। एंड अगेन दोस्तों 13 दिसंबर 2024 को, वहीं 21/8/2024 को फिर से एक बार आरएफक्यू टेंडर निकाला गया, लेकिन दोस्तों अगेन 13 दिसंबर 2024 को ये क्लोज कर दिया गया और ये बिड फेल्ड हो गई। इसका कारण ये है, आरएफक्यू के लिए जितने प्रपोजल की आवश्यकता थी, प्रपोजल रिसीव नहीं हुए। दिक्कत यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर इन्हें प्रपोजल ही रिसीव नहीं हुए। दोस्तों एआई एक फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है। बजट 2025-26 में 5 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है एआईसीटी के डेवलपमेंट के लिए। इस पर मैंने पहले भी चर्चा की है और इसको मेंशन करा है। दोस्तों यहाँ पर लैंड एक्विजिशन की समस्या नहीं है, क्योंकि लैंड इजीली अवेलेबल है। समस्या यहाँ पर कंसल्टेंसी फर्म के सिलेक्शन से संबंधित है। एआईसीटी के लिए कोई भी बड़ा फर्म यहाँ पर आ ही नहीं रहा। यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए एक अच्छे कंसल्टेंसी फर्म की जरूरत है। इस पर बस मैं यही कह सकता हूँ कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस पे बहुत गहन अध्ययन करना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों यहाँ पर कुछ हो सकता है। हालांकि दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि फिल्म सिटी के लिए भी 3 बार टेंडर निकाले गए थे और 3 बार टेंडर फेल रहे। फिर भी दोस्तों अंत में यहाँ पर बाद में टेंडर फाइनलाइज हुआ। तो गलतियां अगर सुधारें तो जरूर यहाँ पर एआई के क्षेत्र में कंसल्टेंसी फर्म इन्हें मिलेगी। बिड फेल होने के कुछ
दिन बाद 13 दिसंबर 2024 को यहाँ पर एक AI कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जो कि लखनऊ के 10 सेंटरों के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें दोस्तों सिफी, HCL सॉफ्टवेयर, इसके अलावा व्यू नाउ, STT टेलीमीडिया, ग्लोबल डेटा सेंटर, इन सब फर्म ने यहाँ पर भाग लिया। हालांकि दोस्तों अगर आप इंडिया के टॉप AI फर्म की बात करें तो इसमें टाटा EL, XSI, इन्फोसिस, केल्टन, ये सारी फर्म हैं, लेकिन ऐसी कोई फर्म यहाँ पर नहीं थी। हालांकि हम यही चाहेंगे कि इंडिया की जितनी बड़ी फर्म है, फॉरेन की फर्म नहीं तो कम से कम इंडिया की जितनी फर्म है, वो इस प्रकार के कॉन्क्लेव का हिस्सा ले, उनको किसी न किसी प्रकार से आकर्षित किया जाए लखनऊ के AICT के लिए, जो ये बड़ा विजन यूपी सरकार ने देखा है। इस AI कॉन्क्लेव में सिफी ने अनाउंस किया था कि ये AI डेटा सेंटर स्टेब्लिश करेंगे विद इन नेक्स्ट 9 मंथ, और यहाँ पर दोस्तों सिफी द्वारा ऐसा ही किया गया। सिफी ने कहा है कि 130 मेगावाट का AI डेटा सेंटर लखनऊ के अंदर लॉन्च करेगी, और यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ। सिफी टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी सिफी इन्फिनिट स्पेस यहाँ पर ही HCL IT सिटी कैंपस के अंदर अपना डेटा सेंटर लॉन्च कर चुकी है। 23 फरवरी को इसने फाउंडेशन स्टोन लेट किया। 4 फेजेस में यहाँ पर ही डेटा सेंटर डेवलप किया जाएगा, और दोस्तों ये एक स्मॉलर एज AI इन्फ्रेंस फैसिलिटी होगी। यहाँ पर दोस्तों अगर हम डिटेल्स की बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्लोज नहीं है, हमें बस ये पता है कि इसने अपना फाउंडेशन स्टोन रख दिया है और काम शुरू कर दिया है, और जून के अंदर इवन इसका जो फेज 1 है ये ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसा इस फर्म का दावा है। फिलहाल दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस क्षेत्र में। दूसरा प्रोजेक्ट है 1582 एकर्स की IT सिटी सुल्तानपुर रोड पे बाय LDA। तो यहाँ पर दोस्तों एज पर हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा IT सिटी का डेवलपमेंट किया जाएगा 1500 एकर्स के इंटीग्रेटेड स्पेस के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इतना बड़ा ह्यूज लैंड पार्सल है तो आप ये मत सोचिए कि इतने लैंड पार्सल में केवल IT फर्म ही रिजर्व रहेंगी। IT फर्म्स को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कॉमर्शियल स्पेस, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट स्पेस ये भी अवेलेबल रहेगा। IT सिटी के डेवलपमेंट के लिए बिड फरवरी 19 को निकाला गया था, और यहाँ पर दोस्तों 5 मार्च इसकी डेडलाइन थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है। LDA द्वारा प्लान्ड एक्सपांशन किया जा रहा है, और ये केवल यहाँ पर IT सिटी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि इसी प्रकार की दोस्तों 4 सिटीज़ का डेवलपमेंट होगा। वेलनेस सिटी जो कि हॉस्पिटल, इससे संबंधित डेवलपमेंट यहाँ होंगे, जो कि सुल्तानपुर रोड से विकास पथ तक के एरिया तक होगी। इसके बाद एजुकेशनल सिटी है जहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह स्टैब्लिश होंगी। प्रबंध नगर है जहाँ कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होगी। मोर प्रोमिनेंटली यहाँ कॉमर्शियल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। कुल मिला के दोस्तों 400 एकड़ का लैंड पार्सल यहाँ पर IT डेवलपमेंट के लिए रिजर्व रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लैंड एक्विजिशन मोहनलालगंज, यहाँ पर रकियाबाद, सोनई, कजहरा, बटवारा, मारीखुर्द, सिकंदरपुर, अमोलिया, बक्कास, पहाड़नगर, इकरिया, सिद्धपुरा, परहेता और खुजली यहाँ पर IT सिटी का डेवलपमेंट होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत, और ये लार्ज सीजी सिटी का हिस्सा है। एक बहुत ही बड़ा एक्सपांशन यहाँ पर होने वाला है। अप्रैल के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन अभी इसकी क्या स्थिति है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। कई सारी मीडिया पर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लैंड एक्विजिशन लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन दोस्तों मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। तीसरी परियोजना है उत्तर प्रदेश विकास परिषद की वृंदावन योजना स्कीम। दोस्तों 258 एकड़ के लैंड पार्सल में वृंदावन योजना स्कीम फैली हुई है, और दोस्तों इसमें से 80 एकड़ का लैंड पार्सल IT और IT इनेबल सर्विसेज के लिए रिजर्व रखा गया है। दोस्तों ये वृंदावन योजना वही स्कीम है जिसके अंतर्गत एक कन्वेंशन सेंटर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही विशाल कन्वेंशन सेंटर होने वाला है लखनऊ के अंदर, और इसके लिए टेंडर भी फ्लोट कर दिए गए हैं। सेक्टर 15-16 ये जो एरिया है यहाँ पर दोस्तों IT सिटी का डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि ये पूरा एरिया IT के डेवलपमेंट के लिए रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस परियोजना की नोडल एजेंसी यूपी आवास विकास परिषद है। इस पे दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो स्कीम है, ये पुरानी स्कीम है। साथ ही यहाँ पर जो IT सिटी का डेवलपमेंट किया गया इसमें लैंड एक्विजिशन समस्या नहीं है, क्योंकि लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड है। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से काम होता है। इसका रिसेंटली लेआउट भी आया था, तो लेआउट में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये 2 ऐसे चंक है लैंड के जो कि IT डेवलपमेंट के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसके बाद है अमरावती IT सिटी। इसके अलावा तो यहाँ पर दोस्तों अमरावती IT सिटी 115 एकड़ के लैंड पार्सल में फैला हुआ एक प्लांट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो कि यूपी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिक्रिएशनल और इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस अवेलेबल हैं। दोस्तों ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन HCL IT सिटी के पास ही लोकेटेड है, सुल्तानपुर रोड पे। यहाँ पर दोस्तों लैंड एक्विजिशन लगभग कंप्लीट हो गया है, और
ऑलरेडी कई सारी बिल्डिंग्स पर काम हो रहा है और बहुत सारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा लैंड पार्सल आईटी पार्क के लिए रिजर्व रखा गया है। यहाँ पर आईटी संबंधित फर्म को स्पेस मिलेगा, तो ये दोस्तों प्राइवेट डेवलपर द्वारा बनाया जा रहा है। अंत में जो परियोजना है वो है HCL IT सिटी का एक्सपांशन। दोस्तों HCL द्वारा अप्लाई किया गया है एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर फेज 3। इसके तहत जो IT सिटी है इसका एक्सपांशन किया जाएगा और 500 करोड़ रुपीस के अराउंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके तहत 2 और H ब्लॉक्स डेवलप किए जाएंगे 45 मीटर के। इसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ 10 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। कुल मिला के दोस्तों जो HCL IT सिटी है ये 100 एकर्स के क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो केवल 40 से 45 एकर्स का ही लैंड पार्सल यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। बाकी ग्रीन स्पेस के लिए बहुत सारा लैंड रिजर्व रखा गया है, लेकिन बहुत सारा लैंड फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रिजर्व रखा गया था। तो अब इस एक्सपांशन के साथ साथ जो इसका मेजॉरिटी ऑफ लैंड पार्सल है इसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके संबंध में मैंने चर्चा की है। यहाँ पर दोस्तों इनका डेवलपमेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ कर रही हैं। ये नहीं है कि कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी ये सारे प्रोजेक्ट चला रही हैं। डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं वो ये प्रोजेक्ट चला रही हैं। कुछ प्राइवेट फर्म हैं जो एक्सपांशन कर रही हैं, तो कुछ गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं। डिफरेंट फेज पे हैं। कुछ पे काम बहुत अच्छा है, कुछ का लैंड एक्विजिशन कंप्लीट है, कुछ का लैंड एक्विजिशन किया जाना है। इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सब मैंने आपके साथ साझा की है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।